श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस टाइम पे पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही है वो सीहोर के कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पे चल रही है। और इसी कथा में पूज्य गुरु जी ने जीवन की तकलीफों को खत्म करने के लिए एक बहुत ही आसान सा सुंदर सा उपाय बताया। जब भी आपको टाइम मिले, प्रदोष हो या फिर सावन का पवित्र महीना आ रहा है, आप उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष आए, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, कभी भी इस उपाय को करेंगे। चंदन की 5 बिंदियों ये उपाय बताया है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, तो यहां पर मैं करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में जो बिंदी पूज्य गुरु जी ने बताई है कि शिवलिंग के मध्य में, जलाधारी पे, बिल्कुल एंड पे, कहां कहां पे, कौन से पोर्शन पे लगानी है, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो पाए, है ना। देखो यहां पर स्क्रीन पे आप लोग को पीला चंदन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पीला चंदन लेना है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, नहीं। आपके पास में कोई सा भी चंदन हो सकता है। आपको पीला लेना है, पीला ले लो, लाल लेना है, लाल ले लो, सफ़ेद लेना है, सफ़ेद ले लो, अष्टगंध लेना है, वो ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इवन अबीर गुलाल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम भैया शिवलिंग पे कहां पर कौन से नंबर की बिंदी को लगाएं। 5 ही बिंदी लगानी है। सबसे बड़ा रोल होगा कि सबसे पहले कहां पे लगाएंगे और सबसे बाद में कहां पे लगाएंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात पता होगी कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मैंने आपको हजारों बार बताया है और आपने गुरु जी की कथा में भी सुना होगा, है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है, महादेव का शिवलिंग। सबसे पहली बिंदी जो आपको लगानी है, शिवलिंग का ये जो पिंडी वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल मध्य भाग में पिंडी क्या है, देखो यहां पे मैं बना रहा हूं, आपको समझ में आएगा। देखो ये हो गया भगवान गणेश का स्थान, ये है भगवान कार्तिकेय, ये है माता अशोक सुंदरी, ये है माता का हस्त कमल। और यही माता के ही हस्त कमल पे तो क्या रखा होता है, यही तो महादेव की पिंडी है। अरे बता दो, पिंडी समझ में आ गई क्या। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें चंदन की बिंदी लगानी है। मैं यहाँ पीला चंदन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे और आप समझ पाओ, है ना। कोई सी भी चंदन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बिंदी लगाओगे महादेव के पिंडी पे, बिल्कुल मध्य भाग में, जहाँ पे त्रिपुंड लगा है ना इस शिवलिंग पे, बिल्कुल यहीं के बीचों बीच में आपको लगानी है पहली बिंदी। अरे लगा दिया क्या, लग गई। दूसरी बिंदी लगानी है पिंडी के ठीक ऊपर, ठीक है ना, जिसको जहां से मां गंगा निकलती है महादेव की जटा से, तो ये ऊपर का पोर्शन क्या होता है, जटा होती है महादेव की। और हम जल भी तो यहीं चढ़ाते हैं, बताओ तो आप लोग को जो दूसरी बिंदी लगानी है, बिल्कुल यहां पिंडी पे लगानी है, एकदम ऊपर के पोर्शन पे। अरे लग गई क्या, 2 हो गई। अब ये 2 बिंदी तो लग गई। तीसरी बिंदी लगानी है माता के हस्त कमल पर, मां जगत जननी जगदम्बा का कंठ, जो गला होता है कंठ, वो कंठ माना जाता है। ये बिल्कुल यहां पे जो आपको फ्रंट से दिखाई देना, बिल्कुल यहां पर आपको लगानी है तीसरी बिंदी। अरे लग गई क्या, है ना। 3 हो गई। जो चौथी बिंदी आपको लगानी है, जब आप महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो ना, तो जल बहता हुआ बिल्कुल यहां जलाधारी से नीचे गिरता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे लगाना है, कहीं और नहीं। जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर आपको चौथी बिंदी लगानी है। एंड द लास्ट वन जो बिंदी लगानी है, भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे लगानी है आपको 5वीं बिंदी, ठीक है ना। क्रम आप लोग को समझ में आ गया क्या, जल्दी से बता दो। यहां मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं ताकि आप नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। सबसे पहली बिंदी मध्य भाग में, दूसरी बिंदी भोले शंकर के ऊपर शिखर पे, तीसरी बिंदी माता के हस्त कमल पे, चौथी बिंदी जहां से जल नीचे गिरने वाला होता है, एंड द लास्ट वन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ये 5 बिंदियां जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप किसी विशेष दिन पे, जैसे प्रदोष आ गया, एकादशी आ गई, मासिक शिवरात्रि आ गई, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, किसी भी दिन अगर कर देते हो, यकीन मान लीजिए मात्र 14 दिन के अंदर आपकी वो तकलीफें कहां खत्म हो जाएंगी,
आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इससे ईजी तरीका मैं नहीं सोच सकता हूँ कि बताने का आपको, मुझे लगता है आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए, अब आपकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए यहीं पे हम लोग दूसरे उपाय की बातें कर लेते हैं। बहुत ईजी सा आसान सा उपाय है। आपको पता है प्रदोष का भी दिन आ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी आ रही है और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आने वाला है मतलब, तो आप इस उपाय को करेंगे जब भी मौका मिले कर लीजिएगा। जैसे देखो, आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है ना कि हर किसी के घर में ना नज़र टोने टोट के लोग कर देते हैं या खो जाता है, कोई नकारात्मक ऊर्जाएं घर में आ जाती है ना, तो उसके लिए क्या करना है, ऐसे एक कटोरी में दूध ले लो। अच्छा, आज मैं बताऊँ, मैं आज सोमवार का दिन है, वीडियो बना रहा हूँ मैं ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से। मैं आज मंदिर गया था ना, पशुपति व्रत था मेरे घर में, वाइफ का मेरे, तो मैं उनको लेके गया। एक बहन थी ना, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, महादेव की कसम, एक बहन थी, उन्होंने तांबे के लोटे में दूध ले रखा था। लिटरली बताऊँ, मुझे इतना अजीब लगा, और मैं वहाँ पे, क्योंकि कोई पूजा करता है ना तो टोका नहीं जाता, मैंने उनको वहाँ पे नहीं टोका, और फिर मैं चलाया, अपना पूजा कर ही रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या ही टोकना। बट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तांबे के लोटे में दूध लेकर के महादेव के शिवलिंग को चढ़ा दोगे ना, लिटरली बता रहा हूं, जितना पुण्य कियोगे सारा छीण हो जाएगा, वो एक जहर हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखा करो भाई, है ना। कोई पूजा पाठ का फिर फल नहीं मिलने वाला। तांबे के पात्र का इस्तेमाल सिर्फ जल चढ़ाने के लिए किया, इसीलिए मैंने यहां दूध को जो दिखाया ना, वो कटोरी में दिखाया है ना। आप भी ऐसे छोटी सी कोई भी कटोरी ले लो, उसमें दूध लेना, लेकिन दूध भी गर्म ना किया गया हो। कौन सा दूध होगा, कच्चा दूध होगा और गौ माता का दूध होगा, है ना। अब दूध तो ले लिया, लेकिन महादेव की प्रिय चीज कैसे भूल सकते हैं हम, क्या होता है, बेलपत्र होती है, तो एक बेलपत्र भी ले लो, है ना। ले लिया। अब इस बेलपत्र को क्या करना ना, जो दूध आपने लिया है उसी दूध के अंदर इस बेलपत्र को डाल देना। जैसे मैंने डाल दिया, आप भी ऐसा सच बेलपत्र को दूध में डालना। नजर टोने टोट के हाय लगे कहां पे हैं, बताओ जल्दी से, हमारे घर में ही तो लगे हैं। तो आप क्या करोगे, इसे लेकर के अपने पूरे घर में घूमना। कहां पे घूमोगे, जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के इस दूध की कटोरी को घूम लीजिएगा, ठीक है ना। घूम लिया। अब घूमने के बाद में इस पूरी कटोरी को उठाना। अब यहां पर जो जल लेंगे वो तांबे के पात्र में लेंगे, क्योंकि महादेव को चढ़ाने के लिए अगर जल किसी चीज में सबसे शुद्ध माना गया है तो तांबे का ही पात्र होता है ना। जल भरना और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। चेहरा फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम करेंगे, दूध को एक साथ ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ समर्पित करेंगे। एंड देन आप लोगों को क्या करना है, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारे घर परिवार में किसी प्रकार से किसी को नज़र टोने टोट के नहीं लगेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें धतूरे से करना है। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप लोग को करना है वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चांदी की महादेव की त्रिशूल बनी हुई, ओम बनी हुई, रुद्राक्ष लगी हुई राखियां अवेलेबल है मेरे पास में। तो अगर आपको राखी चाहिए चांदी की, महादेव से संबंधित चीज़ें ऐड कर रखी हैं मैंने, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके घर पे पहुंचा दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक। नंबर मैंने यहाँ पे रखा है 9005643345, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में आप लोगों के कोई भी ऐसा इंसान है ना जो रोगी प्रवृत्ति का है, उसका रोग नहीं ठीक हो पा रहा, बहुत परेशान हो, उसके लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है एक धतूरा की। इस टाइम पे सावन का महीना आने वाला है, तो धतूरा ईजिली अवेलेबल होगा हर जगह पे, परेशान नहीं होना है। तो धतूरा ले लिया, साथ ही साथ आप लोग को चावल के एक दाने भी चाहिए, और हाँ बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ मात्र चावल का एक दाना। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर रोग बीमारी का उपाय है, तो क्या डालोगे, गंगा जल डालना, और फिर लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सॉरी, आपके पास में जो धतूरा है ना, सबसे पहले धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और उसी धतूरे के ऊपर जो व्यक्ति घर में बीमार है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, नाम और गोत्र बोल के, वही चावल का एक दाना धतूरे के ऊपर समर्पित करके, और फिर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार से रोग बीमारियां कहाँ गायब होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। 3 उपाय समझ में आ गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा
अनूठा उपाय है। ये उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा यानी कि विशेष को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, और सॉरी आपको एक नहीं लेनी है भाई, आपको 5 बेलपत्र लेनी है ना। बहुत ही सुंदर सी हो, प्यारी सी हो, किसी भी दिन उपाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रदोष हो, सावन हो, कभी भी। अब जो आपकी इच्छा है ना, 5 बेलपत्र है। सबसे पहली बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरी बेलपत्र भगवान कार्तिकी के स्थान पे, तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, चौथी बेलपत्र माता के हस्त कमल पे, और लास्ट वाली बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अब जब जल चढ़ाओगे तो जल भी आपको इन्हीं 5 स्थानों पे थोड़ा थोड़ा करके और बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर समर्पित करते हो अपनी मनोकामना विशेष को कह के, तो सारी इच्छा पूरी होगी जिसके लिए परेशान हो, ठीक है ना। मैंने आपको कोशिश की अच्छा बताने की, और ध्यान रखिएगा चांदी की राखियाँ अवेलेबल है, मैसेज ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।